एक्सेल के अंदर हम आपको अब बताने वाले हैं पेस्ट स्पेशल के बारे में। अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? पेस्ट स्पेशल। पेस्ट का नाम है पेस्ट स्पेशल। ठीक है। पेस्ट स्पेशल को जानने से पहले आपको पेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो कट कॉपी पेस्ट में आपको पता है कि क्या होता है। जैसे अपने पास यही डेटा है, एक टेबल है, इस टेबल को हम कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी करने का शॉर्टकट की आपको पता है, कंट्रोल+C होता है। अब एक नई वर्कशीट ओपन करके, नई फाइल नई फाइल ओपन करके हम उसको क्या करते हैं? पेस्ट। तो होगा क्या? जैसे ही हम पेस्ट करेंगे, आप देख सकते हो, आप देख सकते हो, है ना? या यही यहीं पे किसी सेट पे हम पेस्ट करते हैं, दूसरी फाइल नहीं ओपन करते हैं। हम इसी डाटा को दूसरे लोकेशन पे जाके हम क्या करते हैं? पेस्ट करते हैं। एक बार फिर से कॉपी कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आके हम क्या करते हैं? उसको इस तरीके से हम उसको कंट्रोल V से क्या करेंगे? पेस्ट कर लेंगे। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? एक्चुअली हमारी जो कंट्रोल की है वो जब प्रेस हो जा रही है तो फिर ऊपर नहीं आ रही, इसीलिए वो दिक्कत कर रहा है। ठीक है। तो हम जैसे ही पेस्ट करेंगे तो आपने क्या देखा कि जैसा टेबल हमने बनाया था वैसे ही सेम एज इट इज वही टेबल कॉपी होके पेस्ट हो गया। सेम का मतलब ये हो गया कि जो जो टेक्स्ट था, नंबर था, वो तो है ही। इसके अलावा जो फॉर्मेटिंग हमने किया है, जो कलर अप्लाई किया है, जो फॉन्ट साइज है, जो फॉन्ट स्पेस है, वो पूरा भी टेक्स्ट के साथ ही क्या हो जा रहा है? कॉपी हो जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने क्या देखा कि टेक्स्ट के साथ साथ फॉर्मेटिंग फीचर भी बाय डिफॉल्ट क्या हो जा रहा है? कॉपी होके पेस्ट हो जा रहा है। हम चाहते हैं हम चाहते हैं कि पूरा डेटा वैसे एज इट इज कॉपी ना हो, मतलब कुछ ही पेस्ट हो। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, कर आप पेस्ट ओनली फॉर्मेटिंग फ्रॉम एग्जांपल नंबर 8। इसके अलावा कोई कुछ क्वेश्चन और भी होगा? यहाँ देखिए लिखा है ना, पेस्ट ओनली वैल्यूज फ्रॉम एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल हमारा ये है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका ये एग्जांपल नंबर 8 है, दिख रहा है ना एग्जांपल नंबर 8, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पेस्ट होनी चाहिए, फॉर्मेटिंग वगैरह पेस्ट नहीं होनी चाहिए। सिर्फ वैल्यू, फार्मूला वगैरह भी पेस्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो यहाँ फार्मूला लगाया गया है। लगाया गया है ना? कैसे पता? जैसे हम इस सेल पे क्लिक कर रहे हैं तो आप देख सकते हो G=G36 × S36 लिखा है ना? तो ये, और जब यहाँ पे हमने पेस्ट किया था तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी फार्मूला पेस्ट हो गया था। मतलब यहाँ पे सब कुछ, टेक्स्ट, नंबर, फॉर्मेटिंग फीचर, फार्मूला, सब कुछ कॉपी करके, जब कॉपी करके हम अगर पेस्ट करते हैं कहीं तो बाय डिफॉल्ट सारा का सारा पेस्ट हो जाता है। लेकिन हमको क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पेस्ट होनी चाहिए, ना फार्मूला पेस्ट होना चाहिए, ना फॉर्मेटिंग पेस्ट होनी चाहिए, है ना? ये सब पेस्ट नहीं होना चाहिए। तो इस केस में, अब क्योंकि बाय डिफॉल्ट में सारा का सारा पेस्ट हो जा रहा है, लेकिन हमको कुछ पेस्ट करना है, तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं? पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट स्पेशल के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले इसको आप क्या करोगे? इस टेबल को आप कॉपी कर लोगे। सबसे पहला काम, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? अपने कर्सर को यहाँ पे लाएंगे जहाँ पे हमको पेस्ट करना है। ये ध्यान रहे, पहले कॉपी करेंगे, फिर कर्सर को वहां पे ले जाएंगे जहाँ पे हमको पेस्ट करना है। उसके बाद हम आएंगे होम टैब में।
होम टैब में देखिए पेस्ट, पेस्ट के नीचे एक ड्रॉप डाउन एरो दिख रहा है, इसके नीचे आएंगे तो पेस्ट एक्सेल का एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा, दिख रहा है, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल अल्ट वी, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल अल्ट वी। तो आप मन करे तो शॉर्टकट की प्रेस करिए, या तो आप इस पेस्ट एक्सेल पे क्या करिए, क्लिक करिए। जैसे ही पेस्ट एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो आपको पेस्ट एक्सेल का एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। जैसे ही आप पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करोगे आपको पेस्ट स्पेशल का एक डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। अब देखिए बाय डिफॉल्ट पेस्ट में क्या दिख रहा है, ऑल। यही कारण है कि सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाती है, पेस्ट। तो हमको क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज को प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस फार्मूला का है, वैल्यूज का है, फॉर्मेट्स का है, कमेंट का है और वैलिडेशन का है। तो हम क्या करने वाले हैं, हमको जो सिर्फ वैल्यूज को पेस्ट करना है, इसलिए हम यहाँ से वैल्यूज को चूज कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए वैल्यूज को चूज करके जैसे ही हम ओके पे प्रेस करेंगे आप देख सकते हो उस जहां से जो डाटा हमने कॉपी किया था उस डाटा से सिर्फ और सिर्फ क्या आया, वैल्यू आया। आप देख सकते हो ना फार्मूला कॉपी हुआ है, कुछ भी कॉपी। यहाँ पे देखिए जब क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ वैल्यू आ रहे हैं, कोई फार्मूला नहीं आ रहा। ऐसे ही अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। पेस्ट ओनली फॉर्मेटिंग फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 8। मतलब ये जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इस बार फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है। कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल सी करने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, अल्ट टैब की प्रेस प्रेस करेंगे। अल्ट के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद एक चीज देखिए हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे कर्सर पहले आपका वहां होना चाहिए जहां पे हमको डेटा को पेस्ट करना है। कॉपी करने के बाद पहले कर्सर वहां पहुंचा दीजिए जहां पे हमको वैल्यू को पेस्ट करना है। उसके बाद हम कंट्रोल अल्ट वी प्रेस करेंगे, कंट्रोल अल्ट वी। लगता है डेटा हमने कॉपी नहीं किया था। कंट्रोल सी, कर्सर, कंट्रोल अल्ट बी। इस बार देखिए जब तक कॉपी नहीं किए रहेंगे तब तक ये पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा। जब कॉपी किए रहेंगे तभी कंट्रोल अल्ट वी काम करेगा। समझ में आई बात। तो हमने चूंकि कॉपी कर लिया था, कर्सर भी हमारा वहां पे है जहां पे वैल्यू को पेस्ट करना है। इस बार क्या पेस्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट। तो हम क्या यूज यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट्स। ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो ना वैल्यू कॉपी नहीं हुए, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग फीचर कॉपी हुआ। जो कलर वगैरह अप्लाई किए थे, जो बॉर्डर वगैरह आपने अप्लाई किया था, सिर्फ वही पेस्ट हुआ है, सारा डेटा पेस्ट नहीं हुआ। समझ में आई बात, ठीक है। अगला क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। पेस्ट ओनली फार्मूला फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 8। हमको सिर्फ फार्मूले को पेस्ट करना है। तो फिर से क्या करेंगे, हम फिर से एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ चलते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस टेबल को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम वहां पे अपने कर्सर को ले जाएंगे, सेल पॉइंटर को, जहां पे हमको पेस्ट करना है। पेस्ट क्या करना है, कह रहा पेस्ट ओनली फार्मूला फ्रॉम द एग्जाम्पल नंबर 8। इसके लिए क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल अल्ट वी। और यहाँ पे देखिए इस बार क्या पेस्ट करना है, फार्मूला। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो फॉर्मेटिंग नहीं आया है, वैल्यू के साथ सब क्या आ गया, फार्मूला। समझ में आई बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेस्ट ओनली वैलिडेशन फ्रॉम एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर जो 5 था ऊपर हमने अभी अभी सॉल्व किया है, ये है ना। यहाँ पे हमने, सॉरी ये नहीं है, एग्जांपल नंबर 5 यही है ना। इसके ऊपर जो डेटा वैलिडेशन हमने अप्लाई किया है उसी को क्या करना है, पेस्ट करना है। उसी को हमको क्या करना है, पेस्ट करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले तो ये चेक कर ले इस पे डेटा वैलिडेशन है कि नहीं। तो डेटा वैलिडेशन के लिए हम लोग डेटा टाइप में आएंगे, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, है ना। ये सबके ऊपर लग गया। इस पे भी है, हो गया है। हमने दोबारा सेलेक्ट कर लिया था ना, देखो इस पे भी हो गया। यहाँ से क्लियर कर दो और यहाँ से भी आप क्लियर कर दो। ठीक है। अब जाके देखेंगे सिर्फ डेटा वैलिडेशन आपको सिर्फ इसी पे मिलेगा, इसी कॉलम पे चूंकि लगाना था।
ठीक है, सिर्फ इसी कॉलम पे। अब हमने डेटा वैलिडेशन इसी पे तो लगाया था, आवर्स वर्क के ऊपर। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 5 से सिर्फ और सिर्फ क्या कॉपी होना चाहिए, डेटा वैलिडेशन। तो हम क्या करेंगे, इस टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी प्रेस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं कहाँ पे, यहाँ एग्जाम्पल नंबर 12 कह रहा है, यहाँ पे कर्सर को क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर कर पेस्ट द ओनली द वैलिडेशन फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 5। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल अल्ट वी करेंगे, कंट्रोल अल्ट वी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन किसका मिल रहा है, वैलिडेशन। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इस ओके पे क्लिक करेंगे तो अब देखो, अब आपको लग रहा होगा कि वैलिडेशन अप्लाई नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या था वैलिडेशन, अगर 7 से छोटी वैल्यू होगी तो एक्सेप्ट नहीं करें, यही था ना वैलिडेशन। तो उसमें दो टाइप का वैलिडेशन हमने लगाया था। एक तो लगाया था कि वैल्यू 7 से बड़ी होनी चाहिए। दूसरा हमने ये भी लगाया था कि यदि आप 7 से छोटी भी वैल्यू देते हो तो वो वैल्यू भी एक्सेप्ट हो जाएगी, है ना। तो ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो वो डाटा सेल के अंदर एक्सेप्ट हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग पेस्ट स्पेशल फीचर का यूज हम लोग एक्सेल के अंदर कर सकते हैं, जो कि बहुत पावरफुल फीचर होता है ना। कुछ और भी एग्जांपल हम इसके देख लेते हैं। जैसे देखिए क्या लिखा गया है, कैलकुलेट द टोटल यूजिंग पेस्ट स्पेशल। इस बार कह रहा है कि हमको टोटल निकालना है, किसका, इस बार हमको टोटल निकालना किसका, ये जो टेस्ट 1 और टेस्ट 2 के मार्क्स है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सुनिए ध्यान से। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इस टेस्ट 1 के मार्क्स को हम लोग कॉपी करके यहाँ पे इस टोटल में क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। पेस्ट स्पेशल का यूज करते हुए सिर्फ हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। कैसे होगा, तो उसके लिए हमने क्या किया, टेस्ट 1 के मार्क्स को यहाँ पे पेस्ट टोटल वाले में क्या कर दिया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम इस दूसरे वाले टेस्ट 2 को सेलेक्ट करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद कंट्रोल अल्ट वी करेंगे। कंट्रोल अल्ट वी करने के बाद, कंट्रोल अल्ट वी करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑपरेशन में क्या दिया है, अभी बाय डिफॉल्ट क्या लिखा है, नन। लेकिन हम इस बार क्या यूज करते हैं, ऐड। एक गलती हमने कर दिया, फिर से कॉपी कर दिया ना। कॉपी करने के बाद आप कर्सर को यहाँ रखिए। कॉपी करने के बाद हम कर्सर को कहाँ रखेंगे, वहां पे रखेंगे जहां पे हमको वैल्यू को जोड़ना है। ठीक है, ये छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं जो हमको ध्यान देने पड़ेंगे, जो आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस से ही सारी चीजें होंगी। तो हमने कॉपी कर लिया था ऑलरेडी, आप फिर से मन करे तो कॉपी कर सकते हो। कर्सर को यहाँ लाएंगे, कंट्रोल अल्ट वी प्रेस करें। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको ऐड करना है। ऐड करना है ना, तो ऐड करना है तो हम ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो वैल्यू का सम हो गया। जैसे देखिए 40 to 75 को जोड़ेंगे तो 1 1 कितना हो जाएगा, 7। 58 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70। ऐसे अगर मल्टीप्लाई करने के लिए बोलता तो मल्टीप्लाई भी हम लोग कर सकते थे। बस 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 ऑप्शन हमको मल्टीप्लाई वाला चूज करना पड़ा। समझ में आ गया। फिर एक और एग्जांपल है, ट्रांसपोज द एग्जांपल नंबर 1, सॉरी 11। एग्जांपल नंबर 11 कौन सा है, ये है। कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 1 को आप ट्रांसपोज करिए। ट्रांसपोज का मतलब जानते हैं, रो को कॉलम में बदल देना और कॉलम को रो में बदल देना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण फीचर है एक्सेल के अंदर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण फीचर है कि यदि कोई टेबल है, उसके अंदर जो मौजूद हेडिंग है, अगर वो रो वाइज है तो उनको कॉलम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कहने का मतलब यह है कि जो डाटा रो में हो उसे कॉलम में लिख देना, और जो डाटा कॉलम हो उसे रो में लिख देना। कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 11 को, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेंगे। ये भी पेस्ट स्पेशल से ही होगा। ठीक है, हमने एग्जाम्पल नंबर 11 को क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। अब हम जाएंगे नीचे और यहाँ पे कर्सर को पेस्ट करेंगे। जहां पेस्ट करना हो वहां कर्सर आपको ले जाना है, कंट्रोल अल्ट क्या करेंगे, वी करेंगे। अब देखिए इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, पेस्ट स्पेशल के अंतर्गत अंतर्गत हमको एक ऑप्शन मिला है ट्रांसपोज का। पेस्ट स्पेशल के अंतर्गत एक ऑप्शन मिला किसका, ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज का मतलब बदल देना, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। हम इस पे क्लिक करेंगे, ओके पे प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो जो डाटा हमारा है रो में था ना, वो इस समय देखिए
एक ही कॉलम में होगी। देखिए एग्जाम्पल नंबर 11 में, एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या था, डे आवर्स वर्क टोटल, ये रो नंबर 57 में था, हाँ ना, मतलब ये अलग अलग कॉलम में था। लेकिन यहाँ पे जाएंगे देखेंगे डे आवर्स वर्क ये अलग अलग रो में हो गया कि नहीं हो गया, मतलब जो डाटा रो में था वो कॉलम में हो गया, जो डाटा कॉलम में था वो रो में हो गया। तो पेस्ट स्पेशल इतना पावरफुल फीचर है ना, है कि नहीं है। कुछ और एग्जाम्पल हैं जो डेटा वैलिडेशन पे आधारित है ना, अब इनको बाद में देखा जाएगा, ठीक है, इसमें इतना ही।